हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल होता क्या है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में सब चीज़ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। और इसका मृत्यु मतलब रेड ब्लड सेल की मृत्यु कहाँ होती है, तो लीवर और स्प्लीन में होती है। उसको रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और रेड ब्लड सेल का निर्माण में क्या क्या सहायता है, प्रोटीन है, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड इस आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी की जो लाइफ है, जीवन अवधि, वो होती है 20 से 120 दिनों तक। और नोट में हम लोग जान सकते हैं, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है लीवर और स्प्लीन में होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग मतलब यंग एज में होते हैं तो लीवर और स्प्लीन में इसका मृत्यु होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन जो हम लोग जानते हैं, उसी के कारण हमारा जो ब्लड का सेल है वो लाल दिखाई देता है, हेमोग्लोबिन के कारण। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है, जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन की क्षमता रखता है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हीमैटिन है। तो जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयरन कंपाउंड को हीमैटिन कहते हैं। तो आइए अब कुछ आरबीसी के फंक्शन के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो आरबीसी की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही है। मतलब जो शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, तो ये सब काम किसका होता है, आरबीसी का होता है। और सोते वक्त आरबीसी जो है हमारे शरीर से 5% कम हो जाता है। और वो लोग जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जैसे 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनमें आरबीसी जो है 30% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग का आरबीसी 5% कम हो जाता है। और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उनमें आरबीसी 30% की ग्रोथ हो जाती है। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। जो आरबीसी की संख्या है उसको हम लोग, एक यंत्र आता है, एक मशीन है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर, उसी से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। लेकिन आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और हेमोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सभी चीज एक ब्लड टेस्ट में होती है। उस ब्लड टेस्ट का नाम है सीबीसी। उस सीबीसी अगर आप लोग करवाते हैं तो उसमें आपका हेमोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी उस एक टेस्ट में आ जाती है। और अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कॉमनली दो रोग यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक है एनीमिया और एक है जॉन्डिस। तो आरबीसी अगर हमारे शरीर से कम हो जाता है तो उस स्थिति में हमें या तो एनीमिया हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है।